नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे जो कि बड़े बड़े विशेषज्ञ जो कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ है, नोबेल प्राइज विनर है, वो भी बात नहीं किया है। जो महामारी के दौरान जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, एक तो कोई भी कॉमन सेंस, इकोनॉमिक्स का बात छोड़ दीजिए आप, किसी को भी अगर कॉमन सेंस, कोई भी जिसको भी कॉमन सेंस होता, महामारी में जो बंद कर दिया, पूरा लॉकडाउन कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, कॉलेज बंद कर दिया, ट्रैवल बंद कर दिया, इससे जो इकोनॉमिक लॉस हुआ, लोगों की गरीबी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, लोगों को रोजी रोटी पे क्या असर पड़ेगा, इसका नाप तौल काम किसका था? इकोनॉमिस्ट का था ना। वायरस एक एस्पेक्ट होता, मेडिकल एस्पेक्ट होता, हेल्थ एस्पेक्ट होता, वो एक बात है। दूसरा बात है कि खाली जिंदगी, खाली वायरस ने ही जान लिया है क्या, या जिन जाने दूसरे तरीके से भी गए हैं, जिससे वायरस से कुछ लेना देना नहीं है उससे। गरीबी हो गई है, जो कि वायरस के कारण नहीं हुआ, क्योंकि ये सब करने के बाद भी वायरस तो फैल गया, चाइना से चांदनी तक फैल गया। क्या फायदा हुआ फिर? चलिए, मान लेते हैं कि जब महामारी शुरू हुआ था, बहुत भयंकर प्रोजेक्शन था, जैसे कि क्यामत आ जाएगा। कुछ तो वजह यह था कि आजकल के जो महामारी विशेषज्ञ है, वो लैपटॉप में बैठ के मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, एक लाइन से शीट खींचते हैं, 1 2 का 4, 4 2 की जगह 8, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये नहीं देखते हैं कि जो वायरस फैलता है सबको नहीं मार रहा है, और जो रिकवर कर जाते हैं उसको बचाव शक्ति आ जाता है, इम्यूनिटी आ जाता है। तो ये सीधी लाइन से बात नहीं होता है। मैथमेटिक्स नहीं, बायोलॉजी मैथमेटिक्स को नहीं फॉलो। बायोलॉजी अलग होता है, बायोलॉजिकल बिहेवियर अलग होता है वायरस का, ह्यूमंस का, और मैथमेटिक्स अलग होता है। पर इकोनॉमिस्ट क्यों चुप हो गए? बड़ा ताज्जुब वाली बात है। क्योंकि इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा मॉडलिंग की जरूरत नहीं है। आपका अगर रोजी रोटी बंद हो जाएगा तो खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो गरीब हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे तो बीमारी होगा। बीमारी की जड़ 50 से 80% बीमारी की जड़ जो हमारे जैसे गरीब देश है, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, ये गरीबी बीमारी का जड़ है। गरीबी दूर कर दिया जाए तो बहुत बीमारियां कम हो जाए। कुपोषण है बच्चों में, बच्चों में मौत हो जाती है क्योंकि उनका बचाव शक्ति कम रहता है, क्योंकि उनका खाने पीने का न्यूट्रिशन वगैरह नहीं है, साफ पानी नहीं है, साफ वातावरण नहीं है। ये इकोनॉमिक्स कहता है कि गरीबी से बीमारी होता है, और बीमारी से और गरीबी हो जाता है, एक ये साइकिल होता है। क्योंकि जो गरीब हमारे जैसे देश है, बीमार होने से गरीब को अपना जमीन बेचना पड़ता है, गरीब को शहर आना पड़ता है, गरीब की अपना नौकरी छोड़ के आना पड़ता है। बीमारी का इलाज, थोड़ा भी किसी भी घर वाले को बीमार हो जाए तो उससे और वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। और हम चलिए, आम लोग जो है नहीं समझ पाए। पर जैसे मैं कह रहा था, कोई भी इकोनॉमिस्ट होता उसको देखना था कि वायरस से कितनी जानें जा रही है, और ये डेटा 3 महीने में आ गया था। और इकोनॉमिस्ट क्या, नॉर्मल इकोनॉमिस्ट नहीं देख सकता कि वायरस से कि कौन लोग मर रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक में खाली खाली पैसा ही नहीं होता है, इकोनॉमिक में बाकी चीज़ें भी देखा जाता है कि डेमोग्राफी क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है पॉपुलेशन का। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में डेथ हो रहे थे, वो 80 ईयर्स में डेथ हो रहे थे, और हमारे जो कंट्री के 80 ईयर्स में हार्डली 5%, 95% लोग 80 ईयर्स के नीचे हैं। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक लॉस वायरस से होने का संभावना बहुत कम था, और हुआ भी कम। जो इकोनॉमिक लॉस हुआ वो हमारे बिजनेसेस चले गए, लोग रास्ते में आ गए, लोग
शेल्टर नहीं था। तो चलिए, ये तो रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो हमारे सबसे ज्यादा मेरे को आश्चर्य हुआ कि हमारे इकोनॉमिक्स की जब बात होती है, हमारे देश से दो नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स में। आपको मालूम होगा, दोनों बंगाली है, पर एक तो अमर्त्य सेन है, उनको नोबेल प्राइज मिला था। दूसरे है अभिजीत बैनर्जी। तो हमको दो दो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज विनर है, उनको क्या है, हमारे भारतवर्ष का इकोनॉमिक कंडीशन मालूम नहीं है क्या? हमारे भारतवर्ष का एज स्ट्रक्चर मालूम नहीं है क्या? हमारे भारतवर्ष का हाउसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी मालूम नहीं है क्या? इकोनॉमिक्स में ये सब आता है भाई, ह्यूमन रिसोर्स आता है, ये आता। और उन्होंने उन्होंने नोबेल प्राइज लेवल है, छोटा मोटा लेवल नहीं है। नोबेल प्राइज लेवल में एक वर्ड भी नहीं आया कि भाई इससे लॉकडाउन से नुकसान कितना होगा। चलिए, अमर्त्य सेन को हम ये कर देते हैं, क्योंकि उनका काफी एज हो गया होगा, शायद 90 करीब होगा उनका एज। अभी वो रहते भी है ट्रिनिटी कॉलेज में। अब अंग्रेज हो जाते हैं इन लोग सब, आते हैं बीच बीच में इंडिया तो। पर दूसरे जो अभिजीत बैनर्जी है, वो तो यंग है। वो क्या कर रहे थे महामारी के समय? और हमने जब पता किया तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ। उनका मैं बहुत उनको भी मैं बहुत इससे देखता था, काफी श्रद्धा से देखता था, क्योंकि महामारी के पहले उनका मैं किताबें पढ़ता था। क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, या अमर्त्य सेन ने भी जो, उनको भी जो नोबेल प्राइज मिला है, बंगाल फैमिन एमिन पे काफी शोध किया था उन्होंने, मेल न्यूट्रिशन पे शोध किया था, हेल्थ से कंसर्न था उनका भी, अमर्त्य सेन का। और इनका भी है। इनका एक किताब मैं बहुत पढ़ता था, अभिजीत बैनर्जी का, जिनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। इनका है पुअर इकोनॉमिक्स, अभिजीत बैनर्जी और डफलो, दो ऑथर। ये एक आध अंग्रेज आ ही जाता है। तो अब अभिजीत वी बैनर्जी, ये यही लिखा है जो मैं अभी बता रहा था, कि कैसे एक साइकिल होता है, गरीबी से बीमारी, बीमारी से गरीबी। और बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने। ये हमारे हेल्थ सर्विसेज कितने खराब है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ग्राउंड लेवल दिया है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर नहीं है, ये नहीं है, आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता। बहुत अच्छा किताब, बहुत बहुत प्रभावित हुआ। मैं बोला हाँ, ये मैं महामारी के पहले बात कर रहा हूँ। मैं बोला बिल्कुल ठीक है, ऐसे इंसान को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज जो ग्राउंड लेवल तक गए। और अभी महामारी के टाइम क्या हुआ कि, ठीक है, महामारी के टाइम जो हुआ, शायद सभी डर गए थे, और बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर भी डर गए थे कि सही में क़यामत आ गया है। और फिर महामारी के बाद क्या हुआ? महामारी के बाद इकोनॉमिक एनालिसिस होता है भाई, हिसाब किताब होता है ना भाई, कौन हारा कौन जीता, कितने लॉसेस हो गए, कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ, कितना वायरस से हुआ, कितना ये सब एक प्रकार से भागदौड़ से हुआ, जिसको कहते हैं स्टैम्पीड, भगदड़, उससे लॉस हुआ ज्यादा। वायरस से कितना लॉस हुआ, कोई इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं है। अभिजीत बैनर्जी के अभी जो कॉलम आते हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में कहीं, वो कॉलम आते हैं, कुकिंग के कॉलम जाते हैं, कुकरी में। वो उनको खाना बनाने का शौक है, अच्छी बात है। पर कुकिंग में आते हैं, पर ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और वो कुकिंग में कॉलम लिख रहे हैं। तो अभी ये पुअर इकोनॉमिक्स, पहले ये था कि गरीबों का इकोनॉमिक्स, पुअर का इकोनॉमिक्स। तो अभी मेरे को लगता है पुअर सही में ये, उनका जो ग्रास्प है इकोनॉमिक्स में, वो ग्राउंड रियलिटी से गुड नहीं है, पुअर ही है उनका इकोनॉमिक्स भी, जहां तक इंडिया का सवाल है। क्योंकि महामारी के टाइम, अभी मैंने निकाला है कि उनके टाइम, महामारी के टाइम, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को वो कोविड एडवाइजर थे। एडवाइजर अच्छी बात है, होना चाहिए। पर वो एडवाइजर किस टाइप के एडवाइजर थे? तो मैं अभी एडवाइजर वो थे,
मैं बताता हूँ। वो एडवाइजर मेरे को उनका ये मिला, डिटेल्स मिला कि कोविड के टाइम वो क्या कर रहे थे। कोविड के टाइम वो नोबेल लॉरिएट अभिजीत, ये देखिए नोबेल लॉरिएट, ये इधर 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 आता है। उन्होंने क्या किया, अच्छी बात है ये, नोबेल लॉरिएट मैसेज ऑन कोविड 19 जनरेट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक स्टडी किया उन्होंने, अभिजीत बनर्जी ने मैसेज किया, कोविड 19 का मैसेजिंग किया, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत पेपर भी छापा है। इनके इन्हीं के साथ, डफलो के साथ पेपर क्या छापा है, वीडियो बनाया है। कोविड पे उन्होंने वीडियो बनाया, और वो एडवाइजर थे, देखिए वो ये ममता बनर्जी के साथ उनका फोटो है। वो एडवाइजर थे, ममता बनर्जी और इनकी माता जी है। तो ये ममता बनर्जी के साथ, ये वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर के साथ, ये नोबेल प्राइज विनर थे। वेस्ट बंगाल स्टेट है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के हैं तो उनका मैसेज जाएगा। और क्या उन्होंने एडवाइस किया, वही एडवाइस किया जो एंथनी फॉसी कर रहा था। वो मैसेज उन्होंने बताया, और 2.5 मिनट का क्लिप बनाया, और उन्होंने उसके ऊपर शोध किया कि इससे लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, और कौन सा बिहेवियर चेंज करना चाहते थे। 6 फुट की दूरी, मास्क कर पहनना, बाहर नहीं जाना विलेज छोड़ के। मेरे को बड़ा ताजुब लगा कि ये क्या है, इंडिया में अगर बाहर नहीं जाना तो अंदर तो और क्राउडिंग, उनको ये नहीं मालूम है भाई, कॉमन एटलीस्ट इकोनॉमिस्ट है तो मालूम, एक तो पहले मालूम है से मास्क से कितना प्रोटेक्शन है, उसके स्टडीज आ गए थे। ऐसा कोई स्टडी नहीं था, कोई रिसर्चर होता वो स्टडी देखता है, वो स्टडी देखता है, स्टडी मास्क के कोई ऐसे प्रोटेक्शन नहीं है। ऊपर से सबको मालूम है कि जो वायरस होता है वो बाहर तो नहीं फैलेगा। और उनका मैसेजिंग था कि विलेज नहीं छोड़ के जाना है, हाथ धोते रहना, चलो हाथ धोना चाहिए, सफाई अच्छा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी मैसेजिंग दिया, जो कि अभी एंथनी फॉची अभी कहता है कि उसका कोई एविडेंस नहीं था। अब इतने नोबेल प्राइज लेवल के इकोनॉमिस्ट को इतना नहीं मालूम है क्या कि एविडेंस देखो, 6 फुट की दूरी, आप तोते जैसा मैसेज दे रहे हो जो वहां से आ रहा है, WHO से, CDC से। आपका क्रिटिकल थिंकिंग माने इस लेवल में भी नहीं रहता क्या, नोबेल प्राइज लेवल में भी? 6 फुट की दूरी, और सबसे है कि विलेज नहीं छोड़ के जाना। इन्होंने देखा कि जिन जिन को मैसेज दिया उनमें से ज्यादा लोग मान रहे थे ये सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिनको नहीं दिया कम। उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिख दिया। पर ये तो देखो कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया, अभी पता चल रहा है कि सबका किसी का भी एविडेंस नहीं था, 6 फुट दूरी का भी एविडेंस नहीं है, मास्क का भी एविडेंस नहीं है। और ये तो कॉमन सेंस है कि भाई लॉकडाउन में और वायरस फैलेगा, क्योंकि इनको ये मालूम नहीं है इकोनॉमिस्ट कि हमारे जो विलेजेस है, हमारे जो स्लम्स है, हमारे जो ओवर क्राउडेड रीजन है, वहाँ पे तो कंजेशन बढ़ जाएगा, बाहर जाने से फैल जाएंगे लोग। और जबकि धंधा बंद हो गया, उनका बिजनेस बंद हो गया, उस पे उन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाया एज एन इकोनॉमिस्ट। और इससे कुछ फायदा होता तो हम मानते, इससे कोई फायदा हुआ है क्या? इसमें कोई कॉमन सेंस भी नहीं था। ये जितने भी कोविड रिपोर्ट भी है, एटलीस्ट हमारे लेवल के, हमारे कंट्री को सौभाग्य है कि इस स्टेचर के लोग हैं नोबेल प्राइज विनर। पर अगर ये भी जब है ना, जो कहते हैं कि जब एक्चुअल ये होता है क्राइसिस, तभी पता चलता है कौन कितने पानी में है। ये क्राइसिस में इन्होंने क्या किया, जो अमिताभ बच्चन जो कर रहा था वही कर दिया, जो फिल्म एक्टर को स्क्रिप्ट दे देते हैं। ये तो एक हाईएस्ट लेवल के इकोनॉमिक साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर है, ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के नहीं है कि पता नहीं क्या है फिर। इतने मतलब बड़े बड़े लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग भी क्या ये ब्रेन वॉश हो गए थे? ये बड़ा ताजुब वाली बात है। मेरे को ये बड़ा, मेरे को बड़ा ये लगा कि अभी भी नहीं आ रहा है कोई, अभी वो कुकिंग के ही क्लासेस ले रहे हैं, पता नहीं चलता। बट अभी मैं ये एक एक ये देखा आपने। दूसरा मैं एक हमारे जो अभी अभी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका में जो डायरेक्टर है, उनके चीफ है डॉक्टर जय भट्टाचार्य, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। वो स्टार्टिंग से वो बोलते थे कि वो इकोनॉमिक्स में भी ये है, वो एक उनका डबल क्वालिफिकेशन है, मेडिसिन के भी है वो क्वालिफाइड, और PhD उन्होंने हेल्थ इकोनॉमिक्स में किया है। और वो शुरू से कह रहे थे कि इकोनॉमिक ओवरऑल हेल्थ मोर्टेलिटी ऑफ पुअर पीपल, पर्टिकुलरली एशिया, अफ्रीका,
वो है अमेरिकन सिटीजन, नाम उनका भट्टाचार्य, उनका ओरिजिन इंडिया में है पर उनका सिटीजनशिप अमेरिकन है वो। पर उनको इतना फिक्र था कि एशिया, अफ्रीका, इंडिया जैसे कंट्री में बहुत नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। एज अ हेल्थ इकोनॉमिस्ट वो कह रहे थे, डॉक्टर भी है, हेल्थ इकोनॉमिस्ट भी है, और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में ऐसे लोग चाहिए। हमारे नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट यहाँ पे बैठे बैठे उन लोग वो कर रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो एसएमएस बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, 6 फुट की दूरी, लॉकडाउन, विलेज के बाहर नहीं निकलो, ये मैसेज दे रहे हैं। उसके ऊपर पेपर भी लिख दिया। और ये कह रहे थे कि ये लॉकडाउन और इससे नुकसान होगा, और इन्होंने आंकड़े के बुनियाद पे कहा था कि भाई बच्चों को, यंग लोगों को तो इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो इनको अपना नौकरी करने दो, इनको अपना स्कूल अटेंड करने दो, खाली एल्डरली को प्रोटेक्ट करो, फोकस प्रोटेक्शन। मेडिकल और इकोनॉमिक्स का दोनों कंबाइन किया उन्होंने। भाई इतना तो थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए ना, कि एटलीस्ट ये एज ए इकोनॉमिक्स डेटा साइंस थोड़ा बहुत तो उनको आइडिया होगा। अभिजीत भट्टाचार्य को देखना चाहिए ना इनको, शोध क्या हुआ, कितने लोग यंग एज को कितने इफेक्ट हो रहे हैं। स्वीडन ने स्कूल नहीं बंद किया, स्वीडन ने इतना लॉकडाउन नहीं किया था, इतना स्ट्रिक्ट, तो उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। और इंडिया के तो यंग पॉपुलेशन है। और ये जय भट्टाचार्य का पेपर है, लॉकडाउन हार्म्स एंड द साइलेंस ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। इन्होंने अभी आर्टिकल लिखा है जय भट्टाचार्य ने कि इकोनॉमिस्ट के मुंह में क्या दही जम गया था। और कोई देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे ऐसे गरीब कंट्री में नुकसान ज्यादा होता है, अगर उनको तो ऐसे ही फैल जाना है, कितनी बीमारियां फैल जाती बेचारों को, संक्रामक बीमारियां, क्योंकि उनका हाउसिंग, तो इससे क्या रुक जाता, और रुका भी नहीं। लॉकडाउन इन्होंने, जय भट्टाचार्य ने लिखा है, उनके साथ एक और कोई लेखक है, पकालेन और जय भट्टाचार्य, उन्होंने लिखा है कि प्रोफेशनल जो इकोनॉमिस्ट थे, वो खुद भी इकोनॉमिस्ट है, वो कह रहे हैं वी हैव लॉस्ट मच ऑफ द इकोनॉमिक प्रोफेशन टू कोविड इरा लॉकडाउन। वो यही कह रहे हैं कि हमने खुद देखा है कि जो इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेशंस में, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट जो थे, उनका रिस्पांस से, यार रिस्पांस नहीं किया, उनके मुंह में जो दही जम गया था, उससे हमको काफी आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया इनको, ये बोल क्यों नहीं रहे। गिवन द एविडेंस दैट प्रिडिक्टेबल हार्म्स ऑफ लॉकडाउन, कोई भी बता सकता है कि लॉकडाउन से कितना नुकसान होगा। हेल्थ एंड इकोनॉमिक वेलबींग, वी एक्सपेक्टेड इकोनॉमिस्ट टू रेज द अलार्म व्हेन लॉकडाउन व फर्स्ट इम्पोज। ये कह रहे हैं कि ये, इनको उम्मीद था कि पहले ही जब लॉकडाउन किया था तभी इकोनॉमिस्ट लोग खड़े हो जाएंगे कि ये इससे नुकसान ज्यादा होगा, पर इनको आश्चर्य हो कि कोई खड़ा नहीं हुआ। और हमारे, मैं बता रहा हूँ, हमारे लोग जो नोबेल प्राइज विनर थे, वो तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के साथ, और फिर मैसेज भेज रहे थे, एसएमएस, कि अपना 6 फुट की दूरी और अपने विलेज से बाहर नहीं निकलो, लॉकडाउन को प्रमोट कर रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इफ देर इज, और कह रहे थे कि ये तो बेसिक है इकोनॉमिक्स में, कि जो कि कोई भी चीज का एक दूसरा पक्ष भी रहता है। अगर कोई एक्शन लेते हो इकोनॉमिक में, उनका काम ही रहता है कि कोई भी हम एक्शन लेंगे उसका रिएक्शन क्या है। तो कोई भी इकोनॉमिक्स को समझना था, इससे नुकसान ज्यादा होगा। वायरस के कितने मोर्टेलिटी यंग में हो रहे थे। दिस फैक्ट इज इकोनॉमिक्स माइंड इन द फॉर्म, मोटो बोलता है ये तो नॉलेज, ये ज्ञान इकोनॉमिस्ट के इसमें बैठाया जाता है कि हर चीज का आपका एक ऑपोजिट रिएक्शन भी देखना है आपको। कोई फ्री लंच नहीं होता है कि ये अपने एक एक्शन ले लिया बस वही है, उसके दुष्प्रभाव क्या आएंगे वो देखना है। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, ये कह रहे हैं। और ये कहते हैं इकोनॉमिस्ट को मालूम है कि एवरी सोशल पॉलिसी, एस्पे सोशल पॉलिसी, और सबसे बड़ा सोशल पॉलिसी जो कि लॉकडाउन है, उसका तो असर होगा, ये तो समझना चाहिए था। हम इकोनॉमी, देयर इज ट्रेड ऑफ इन एवरीथिंग, बोलता हर चीज का एक संतुलन होता है। और कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट का कर्तव्य बनता है कि अगर कुछ ऐसा हानि हो रहा है तो बहुत जोर जोर से चिल्लाए वो, कि ये गलत है। आईज ओपन होना चाहिए, आंखें बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, इतना नुकसान हो रहा है।
और फिर ये कहते हैं कि हो सकता है कि इतना जोश से प्रोपेगेंडा हुआ कि साइड लाइन हो गया इकोनॉमी। अरे साइड लाइन ना, छोटे मोटे इकोनॉमिस्ट हो जाए, नोबेल प्राइज विनर को तो साइड लाइन नहीं होना था इनको तो, बल्कि साइड लाइन तो ठीक है, साइड लाइन हो गए चुपचाप बैठो, पर इन्होंने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्होंने प्रचार किया, लॉकडाउन का प्रचार किया, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रचार किया वेस्ट बंगाल में 2020 को जब महामारी के लॉकडाउन वगैरह चालू हुए थे। हिंदू में दिया है ये। तो ये जो है, लॉकडाउन में क्या क्या किया। लॉकडाउन ने स्कूल बंद किया, आपको मालूम है, बिजनेस बंद कर दिया, इंटरनेशनल ट्रैवल, लोकल ट्रैवल। चिल्ड्रन को बोला आप दोस्तों के साथ नहीं कर, सबको मास्क भी पहना दिया, इन्होंने भी मास्क का मैसेज दिया था। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कैंपस से भगा दिया, जाओ छुट्टी करो, मेडिकल स्टूडेंट को भी भगा दिया, जो कि बीमारी के बारे में सीखना है उनको, और जब महामारी चल रहा है छुट्टी में चले गए, वो ऐसे कैसे डॉक्टर बनेंगे भाई। सोल्जर को आप लड़ाई होगा तो ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दोगे। एल्डर्स जिंदा मृत्यु हो जाता था, उनका फ्यूनरल भी नहीं अटेंड करने दिया लोगों को। ट्रीटमेंट दूसरे बीमारियों का बंद कर दिया, कैंसर पेशेंट का स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट बंद कर दिया, डायबिटीज का चेकअप बंद कर दिया, एक्सरसाइज बंद हो गए, बाहर जाना बंद है। अरे खुले हवा में एक्सरसाइज करना, अरे यार इकोनॉमी समझना तो चाहिए, कॉमन सेंस नहीं होते क्या इन लोग जो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नोबेल प्राइज लेवल के बन जाते हैं। इकोनॉमिस्ट हु स्टडी एंड राइट अबाउट दिस फिनोमेना फॉर अ लिविंग, इकोनॉमिस्ट यही सब तो स्टडी करते हैं कि भाई दूसरे एक्टिविटीज क्या बन देंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या नुकसान होगा। कहते हैं इकोनॉमिस्ट का काम ही है इसके बारे में पढ़ना लिखना। इनको एक जिम्मेदारी था कि एक अलार्म भेजे कि इससे नुकसान होगा। कुछ ने बोला था, पर इन्होंने तो नहीं बोला था, इन्होंने तो उल्टा बोला था। इनका मोस्ट स्टेट साइलेंट, सब मेजोरिटी चुप रहे, और एक्टिवली प्रोमोटेड लॉकडाउन, वो उस कैटेगरी में ये आ जाते हैं। इकोनॉमिस्ट हैड वन जॉब, नोटिस कॉस्ट, उनका एक ही काम था कि लॉकडाउन का कॉस्ट का हिसाब पहले ही बता देना था इतना होगा। कोविड में सब इकोनॉमिस्ट फेल हो गए। इनको जो नोबेल प्राइज विनर को भी मैं पुअर मार्क्स दूंगा। हमारा, मैं टीचर था, एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर। तो ये सही में ये किताब का अभी इंटरप्रिटेशन पुअर इकोनॉमिक्स ही हो जाना चाहिए। महामारी में कई लोगों को पता चला कि कौन कितने पानी में है। तो ये डॉलर, और ये फिर एक प्रकार का ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर दिया था जिन लोगों को पता नहीं, या तो स्टूपिड थे, दोनों कारण है, स्टूपिडिटी भी बहुत था, और दूसरे कुछ दूसरा एजेंडा था, नियत कुछ और था। तो ये आप लोग खुद देखे यार, अभी तो, अभी फिर कम से कम ठीक है, गलती हो गया है, फिर गलती के बाद एनालिसिस होना चाहिए ना। और हमारे कंट्री में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे गरीबी ज्यादा है, कितने लोग गरीब हो गए, और रिच लोग बहुत रिच हो गए। वो सोशल डिवाइड बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि जो घर से लैपटॉप से काम करते थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उनको बहुत अच्छा हो गया, उनको ऑफिस भी नहीं जाना पड़ता था, अभी भी वो घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदा हो गया, बहुत रिच हो गए। और कई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, बिलियनर बन गए लोग, मिलियनर बन गए, बिलियन नहीं, मिलियनर तो बन ही गए। तो वो तो अंग्रेजी में बात करेंगे, ये दिस दैट मॉडल सॉडल, उनको तो वही आर्टिकुलेट है, उन्हीं की आवाज़ सुनी जाती है। और उन्हीं की आवाज़ में ये मैं सोचता था ये गरीबों का हित रखते हैं, ये इतना ये, अभी इसी टाइम ऐसे जो टॉप लेवल नोबेल प्राइज विनर्स है, हाईएस्ट लेवल में इकोनॉमिस्ट है, इनको गरीबी का आवाज़, गरीबों के लिए आवाज़ उठाना था। ये जिम्मेदारी इन्होंने नहीं किया, और नोबेल प्राइज तो मिल जाता है, अच्छी बात है, पर जब आपदा में, संकट में पता चलता है कौन ट्रू सोल्जर है, और एक आर्म फोर्सेस में कहते हैं पीस टाइम सोल्जरिंग, शांति के टाइम सोल्जरिंग अलग होता है, लड़ाई में एक्चुअल सोल्जर पता चलता है। तो ये कई बड़े बड़े लोग फेल हो गए इसमें महामारी के दौरान।
और जय भट्टाचार्य को मैं शुरू से सुनता रहा, वो शुरू से इसके अगेंस्ट थे, लॉकडाउन के इकोनॉमिस्ट थे, कह रहे थे कि नुकसान ज्यादा होगा। कोई बात नहीं करेगा, कोई चुप रहेगा तो इसका हिसाब किताब नहीं होगा, कि गरीब लोग बोलेंगे भी तो कौन उनकी आवाज सुनेगा, एडजस्ट हो जाते बेचारे, ये हो जाते। और बाकी लोग अंग्रेजी में बात करके, इंडिया डिड वेल, इंडिया डिड दैट, इंडिया का गरीब का आवाज कौन सुनता है। यही मेरे को आज बातचीत करना था, आप लोग के व्यूज भी पता चले क्या है। थैंक यू।